Welcome RK student classes. Today I will discuss your paper first syllabus and important topic name. Okay. सो यहाँ पर ऑल ओवर कवर कराऊंगी मैं, जैसे कि जो आपका सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यूजीसी नेट में इस टाइम पे पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी. एंड इफ़ यू वांट नोट्स, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, सॉल्वर्ड पेपर्स एंड यहाँ पर फुल किट प्रोवाइड है लो प्राइस पे. पेपर फर्स्ट, जनरल, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स. ओके, सो इन सब के नोट्स भी अवेलेबल हैं एंड प्लस सॉल्वर्ड पेपर्स भी. सो इफ़ यू वांट सो सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप, प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. मैं आपको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करवाऊंगी व्हाट्सएप का, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, लिंक के थ्रू आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस. This is the your syllabus paper first. You can see this is the 50 नंबर. यहाँ पर आपका मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको कितना मार्क्स लाना है. 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको करेक्ट करना पड़ता है 35 क्वेश्चंस. ओके, 35 क्वेश्चंस आप करेक्ट करोगे तब जाके आपका जीआरएफ में आप आ पाओगे या उसकी कोई कंडीशंस यहाँ पे बनती है. ठीक है, और अगर आपको नेट क्लियर करना है ओनली तो 30 क्वेश्चंस इज़ अ मैक्सिमम. ओके, सो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आपको क्लियर करना है. आपको अगर जीआरएफ लेना है तो आपको 40 क्वेश्चंस, यहाँ पे 40 क्वेश्चंस होते हैं तो वो यहाँ पे आपको लेके चलना पड़ेगा कि 40 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं. ओके, सो यहाँ पे अबव 80 अगर आप मार्क्स लेके आते हो पेपर फर्स्ट में तब आपका जीआरएफ मिलने की चांसेस होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गिवन है योर टीचिंग एप्टीट्यूड. आपको सभी को पता है टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस आते हैं. सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या इंपॉर्टेंट है. आपका जो क्लासरूम टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, क्लास कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लर्नर वाला होता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड यहाँ पर मेथड्स की बात करें तो मेथड्स भी कई बार पूछा गया है. ठीक है, सो दिस इज़ द स्वयं और मूक और स्वयं प्रभा, ये तो आपके 100% इम्पोर्टेंट है. कौन कौन से टॉपिक, एक तो लर्नर वाला आपको छोड़ना नहीं है, प्लस आपका मेथड्स भी यहाँ पे क्लियर करना है. देन आफ्टर आपको स्वयं और यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस होते हैं, एंड स्वयं प्रभा और मूक. सो इन सभी को आपको यहाँ पे मतलब कह सकते हैं स्किप नहीं करना है, आपको रिवाइज करते रहना है डे बाय डे. और यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं. आपका नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो आपका अभी कह सकते हैं कि जैसे कोरोना पैंडेमिक में जैसे टीचिंग का यहाँ पे मोड ऑनलाइन कर दिया गया है तो यहाँ पर आईसीटी बेस्ड भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी आपसे पूछे जाते हैं कि टीचिंग को सपोर्ट करने वाले सिस्टम्स कौन कौन से हैं. तो आई एम प्रोवाइडिंग द फुल मटेरियल विद द हैंड रिटन एंड प्लस डिजिटल फॉर्मेट. तो अगर आप इन नोट्स को चाहते हो तो मैसेज करें मुझे व्हाट्सएप पे. सो यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल से नोट्स बनाए हुए हैं. सो नेक्स्ट इज रिसर्च एप्टीट्यूड. रिसर्च एप्टीट्यूड से कितने क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे रिसर्च मीनिंग यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ. इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पे स्टेप्स ऑफ रिसर्च. मतलब अगर आपने स्टेप्स ऑफ रिसर्च नहीं पढ़ा तो इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है. ओके, सो आपको 100% यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है रिसर्च ऑफ मतलब स्टेप ऑफ रिसर्च. मतलब आपको करना ही करना है, स्टेप ऑफ रिसर्च आपको याद करना ही करना है, बिकॉज इसका जो क्वेश्चन आता है इस यूनिट का पूरा, यू कैन सी रिसर्च एप्टीट्यूड आपका पीएचडी के लेवल में भी पूछा जाता है. मतलब पीएचडी का जो एग्ज़ाम होता है, आपको नहीं पता, मैंने दिया हुआ है पीएचडी का एग्ज़ाम. वहाँ पर पेपर फर्स्ट जो आता है आपका वो 50% मार्क्स इसी में से आते हैं. मैक्सिमम पीएचडी रिसर्च से ही बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है. तो अगर आप इसका क्लियर अच्छे से कर लोगे तो आपका पीएचडी का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी भी कॉलेज का हो आपका 100% तैयारी हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स. एंड यहाँ पे आर्टिकल्स एंड जो भी राइटिंग्स होती है वो भी यहाँ पे पूछा जाता है, प्लस पीएचडी के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है. देखो पीएचडी का एग्ज़ाम होता है वो इतना टफ नहीं होता है क्योंकि मेरा दिया हुआ है और वहाँ पे इजीली ऑप्शंस बहुत 4 ही ऑप्शंस होते हैं. वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो पीएचडी का एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होता है. ठीक है, अगर आप यूजीसी नीट की प्रिपरेशन कर लोगे और यूजीसी नीट का क्लियर कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा पीएचडी के लिए एग्ज़ाम देना.
आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कम्प्रहेंशंस आपको, जैसे कि आपको पता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपको जैसे सूटेबल रहे आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। वहाँ पे ऑप्शंस आता है, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम वहाँ पे क्लिक कर सकते हो आप, और हिंदी में देखना चाहते हो तो वहाँ पे हिंदी में भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो कम्प्रहेंशंस तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। यहाँ पे कम्युनिकेशंस आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। यहाँ पर आपका आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, जिसके अंदर आपने सुना है अंगूरीलता कम्युनिकेशंस, आई थिंक आपने सुना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर इस जो कह सकते हैं कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक से 100% रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। टीचिंग से मैं नहीं बता सकती हूँ कि रिपीटेड आता है, बट इसके अंदर से रिपीटेड 100% आते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। देखो मैथमेटिकल से आपको पता है DI आता है, बट यहाँ पर रीजनिंग का नाम लिया गया है मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो सपोज दैट कि आपको ABCD या फिर आपको कोड दे दिया गया है, जैसे कि इसको 1 2 3 4, फिर आपसे पूछा गया है EFGH, इस तरीके से, मतलब आपको मैथमेटिकल में काउंटिंग करना पड़ता है उनको, और फिर उनका आंसर निकालना होता है। नंबर सीरीज आपकी आती है, नंबर सीरीज 100% इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 क्वेश्चंस नंबर सीरीज में से आते ही आते हैं। एंड यहाँ पे डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉस, एंड यहाँ पे डिस्काउंट एंड एवरेज को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, मिस नहीं करना है, एवरेज और नंबर सीरीज। अगर आपने ये 2 टॉपिक मिस कर दिए ना, तो मान लो आपने ये जो यूनिट है ये इसके सारे क्वेश्चंस मिस कर दिए, ठीक है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग आपको पता है, तर्क, वितर्क, कथन, निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस बहुत ही मज़ा आता है उनको करने में। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो तर्क और निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस है वो डायग्राम भी बेस्ड होते हैं, तो आपके जो मोस्ट ऑफ द कह सकते हैं कि वेन डायग्राम से पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें सिंपल, मल्टीपल्स यहाँ पे होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग मीनिंग्स, एंड यहाँ पर और भी ऐसे जैसे कि मान लो परमाणु हो गया, अणु, इस सभी के नोट्स अवेलेबल है इफ़ यू वांट। सो आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो दैट इफ़ यू वांट माय परचेज माय नोट्स, सो यू कैन सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि वहाँ पर मैं सबसे लो प्राइस पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, ओके। सो नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रिटेशंस, मतलब यहाँ पर DI आपसे पूछा जाएगा। DI में 5 क्वेश्चंस आते हैं। DI आपके लिए किसी शिफ्ट में थोड़ी सिंपल हो जाती है, किसी शिफ्ट में टफ हो जाती है, तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ICT से भी मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो आपका आता है वो आता है एब्रीवेशंस, ओके। सो यहाँ पर आपको एब्रीवेशंस मिस नहीं करना है, 100% नोट कर लो। हम एब्रीवेशंस और ईमेल, मतलब ये एब्रीवेशंस और ईमेल आपको तो 100% रट्टा मार के जाना है। देखो 2017 में क्वेश्चंस आया था, मैं बताती हूँ आपको। उसमें आया था BCC और CC में क्या डिफरेंस होता है, या उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ था, राम श्याम ऐसे कुछ दिया हुआ था कि उसको उसमें डालने पर किसको मैसेज दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो आई थिंक आपको पता होगा। सो दैट इस तरीके से क्वेश्चंस आया था एग्जाम्पल के थ्रू बन के। सो आपको ईमेल तो आपको अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे इंटरनेट, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो आपके लिए इंटरनेट और ये तो बहुत चुटकियों का काम है, ठीक है। एंड ICT गवर्नमेंट्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर आपका जनरल एब्रीवेशंस 100% इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट वन इज़ योर टॉपिक नेम इज़ पीपल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट। 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% 100 इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका करंट अफेयर्स आते हैं वो इसी से ही यूनिट से उठ के आते हैं, और इस यूनिट को तो आपको छोड़ना ही नहीं, मिस नहीं करना, वरना आपके 10 से लेकर 15 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो सकते हैं अगर आप इस चैप्टर को, या कह सकते हैं कि इस टॉपिक्स को मिस करके जाते हो। तो यहाँ पे 100% देख लेते हैं। 100% आपका इम्पोर्टेंट है। जो आपका गोल्स होते हैं डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यहाँ पे सस्टेनेबल गोल्स होते हैं, वो 100% इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, नेक्स्ट आप देख सकते हो कि पॉल्यूशन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। पॉल्यूशन से क्या क्वेश्चन बनता है मैं वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे जो गैसेस का नाम होता है,
जैसे कह सकते हैं कि ओजोन हो गया, या फिर आपका कह सकते हैं कि और भी यहाँ पे जैसे नॉइज़ पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशंस, ह्यूमन हेल्थ एंड यहाँ पे बहुत सारे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इनके आसपास भी आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है 100%। मैं आपको बता देती हूँ, इनको मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे एक्ट, आपसे एक्ट पूछा जाता है अगर आप पॉलिटिक्स साइंस से रिलेटेड करते हो तो एक्ट यहाँ पे एक ना एक एक्ट आता ही आता है। एक तो पर्यावरण से रिलेटेड आता है, या फिर आपका डे भी पूछ लिया जाता है, या फिर आपका जो भी है पर्यावरण से रिलेटेड जो भी आपके एक्ट बने हुए हैं वो सभी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हायर एजुकेशन सिस्टम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपसे मैं बता देती हूँ क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा, यहाँ पे जो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए जो भी आपका हायर एजुकेशन है वो पूछा जाएगा, प्री इंडिपेंडेंस के लिए पूछा जाएगा, एंड यहाँ पर जो आपका स्किल बेस्ड जो भी यहाँ पे प्रोफेशनल टीचिंग टेक्नोलॉजी है वो भी पूछी जाएगी। एंड यहाँ पर जो आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं कोई कमिटी, तो वो कमिटी का नाम, उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर वो भी पूछा जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 1 बाय 1 मैं यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।